कालू जी, अब इस जंगल में भोजन बहुत थोड़ा रह गया है। अगर बाकी छोटे पक्षियों को जंगल से ना भगाया तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था कि इन छोटे पक्षियों को कैसे भगाना है। भगाना कैसे? चलो हम जाके सीधी बात करते हैं कि वो कहीं और चले जाएं। हम बड़े पक्षी हैं और सुंदर भी, और पुराने रह रहे हैं इस जंगल में। अब हम भूखा थोड़ी रहेंगे। फिर ऐसा सोचते हुए गोरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा दूसरे पक्षियों को जंगल से भगाने के लिए निकल पड़ते हैं। कबूतर जी, बात ये है कि अब इस जंगल में इतना भोजन नहीं है कि हम सब खा सकें। बेहतर यही है कि आप कहीं और चले जाएं। क्यों जी? मैं क्यों कहीं और चला जाऊं? क्या तुम दोनों नहीं जा सकते कहीं और? शक्ल देखी है अपनी, हमें कहीं और जाने का कहने वाले। भागो यहाँ से। अगर ना गए तो मैं अपने भाइयों को बुलाकर मार मार कर निकाल दूंगी तुमको। मैं तुमसे डरने वाला नहीं। जाओ और किसी और को जाकर डराओ। कालू जी, ये ऐसे मानने वाला नहीं। मैं इसे बाद में देख लूंगी। चलो पहले कमजोर चिड़िया और तोते को बता आए। चलो चलो जाओ यहाँ से। मुझे भी तुम दोनों से गंदी गंदी बू आ रही है। फिर वो दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। वो सीधे तोते के पास जाते हैं। चिड़िया भी तोते के पास ही बैठी थी। चिड़िया और तोते, हम कबूतर को भी बता आए हैं कि इस जंगल में या हम रहेंगे या तुम सब। क्यों गोरी बहन, क्या हुआ? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अब भोजन थोड़ा रह गया है। अगर आप यहाँ रहोगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा और हम भूखे नहीं मरना चाहते। बेहतर यही है कि आप सब यहाँ से कहीं और चले जाओ। कव्वे और कव्वी, हम भी पूरे 2 साल से रह रहे हैं इस जंगल में। कहीं और हमारा दिल नहीं लगेगा, और हम क्यों अपने घर छोड़ कर जाएं? आप बड़े हैं, ऐसी बातें ना करें। भोजन ना मिलने से कोई नहीं मरता। भगवान सबके हिस्से का भोजन दे ही देता है। नहीं, हमें डर है कि भोजन खत्म हो जाएगा। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ से सीधे जाओगे या मैं बुलाऊं अपने भाइयों को? तो फिर अगर ऐसा है तो बुला लो अपने भाइयों को। हम कहीं नहीं जाने वाले। जाओ और अपना काम करो। तो फिर तैयार हो जाओ। मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाकर ऐसी पिटाई कराऊंगी कि तुम सब यहाँ से भाग जाओगे। ऐसा कहकर गोरी कव्वी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। घर जाकर कौवा कव्वी से कहता है, गोरी, अब ये पक्षी हमसे डरने वाले नहीं। पहले चिड़िया अकेली थी और हमसे डर जाया करती थी। जब से ये तोता और कबूतर जंगल में आए हैं, उस चिड़िया के भी पार निकल आए हैं। अब तो ये मेरे भाइयों से भी नहीं डरते। कुछ करो ना कालू जी। अब तो मेरी जिद बन गई है। मैं इन सब को जंगल से निकाल कर ही रहूंगी। मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ। वही कोई अच्छा उपाय बताएगा। ऐसे कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। मम्मा, मम्मा पापा कहाँ गए हैं और किसे जंगल से निकालना है? जग्गू, तुम चुप कर जाओ। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। सो जाओ। कालू कौवा अपने मामा जी को जाकर सारी बात बताता है। हम्म, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। अगर वो जंगल से ऐसे नहीं जाते तो तुम इन्हें जान से ही मार दो। मार दूं मामा जी? वो कैसे? मैं उन सब को कैसे मार दूं? ये जहर ले जाओ और किसी पेड़ के फलों पर गिरा देना।
और जैसे ही वो पक्षी फल खाएंगे मर जाएंगे। मुझे पता था मेरे मामा जी मुझे जरूर कोई अच्छा उपाय बताएंगे। फिर कालू कौवा वो जहर लेकर वहां से चला जाता है और जैसे ही रात होती है कौवा और कौवी वो जहर एक जामुन के पेड़ के फलों पर गिरा देते हैं और चुपके से अपने घर लौट जाते हैं। मैंने सोचा था कि भाग जाएंगे सब पक्षी, परंतु वो तो अब हमारे पंखों से ही मरेंगे। गौरी, अब तुम कल उस जामुन के पेड़ से कोई फल ना खा लेना। दूसरे रोज गोरी कौवी चिड़िया और तोते के पास जाती है। उसका बेटा जग्गू भी उसके साथ। मैंने सोचा है कि अगर तुम सब जंगल से जाना नहीं चाहते तो हम पेड़ बांट लेते हैं। गौरी बहन, वो कैसे? वो ऐसे के जामुन के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगे होते हैं। आप सब पक्षी वो जामुन के पेड़ ले लो और हम कौवे अमरूद के पेड़ ले लेंगे। अगर तुम ऐसे खुश हो तो हम जामुन ही खा लेंगे। बस तुम खुश रहो गौरी। गोरी का बेटा जग्गू भी ये बात सुन रहा था और वो मन ही मन में सोच रहा था, मीठे मीठे जामुन, मैं तो आज मीठे जामुन ही खाऊंगा। और वो अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मम्मा मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी आऊं। जाओ जाओ जग्गू बेटा, पी आओ पानी। और फिर जग्गू अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलकर सीधा उस जामुन के पेड़ की तरफ चला जाता है। गौरी बहन, अब तुम भी याद रखना, उस जामुन के पेड़ से जामुन मत खाना, क्योंकि वो जामुन का पेड़ अब हमारा है। फिर जग्गू मीठे मीठे जामुन पेट भर कर खाता है। उस जामुन के पेड़ पर तो उसके मम्मा और पापा ने जहर गिराया हुआ था, इसलिए जग्गू जामुन खाकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। कबूतर भी उड़ते उड़ते वहां से गुजरता है। जग्गू को वहां देखकर कबूतर उसे उठाकर कौवे के घर ले आता है। तुम्हारा बेटा जामुन के पेड़ पर गिरा पड़ा था और मैं इसे उठा लाया। न जाने इसने क्या खा लिया, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इतना सुनना था कि कौवा और कौवी तो रोने लग जाते हैं। कालू, हमारे जग्गू ने वो जहर वाले जामुन खा लिए हैं, हमारा बेटा तो मर गया है। मेरा जग्गू, मैंने क्यों उस पेड़ पर जहर गिरा दिया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे को मार दिया। कबूतर ये सब सुनकर उनसे कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि तुम दोनों ने वो जहर उस पेड़ पर क्यों गिराया था, और अब उसकी सजा तुम दोनों को मिल चुकी है। अब रोते रहो सारी उम्र अपने बेटे के लिए। ऐसे कालू और गोरी के किए की सजा उनको मिल जाती है। उनका अपना बेटा वो जहरीले जामुन खाकर मर जाता है।